आइकॉन सोलर क्लीन ग्रीन एंड एफिशिएंट और पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में थे। उन्होंने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता निपटाते हैं उतनी देर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ कर रख दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंदूर अब सिर्फ श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक बन गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि सिंधु जल संधि स्थगित हुई है लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहा सीज फायर 18 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल है, क्या युद्ध चाहता है पाकिस्तान? सवाल यह भी कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो अमन के लिए क्यों दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है? भारत पाकिस्तान की हर हरकतों को जानता है, इसीलिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ ट्रेलर था। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाई। पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाई। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे। पाकिस्तान के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी थे। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो देखा, जिस तरह एक एक कर उसके गुरूर को भारत ने चकनाचूर किया, 11 एयरबेस तबाह कर शौर्य का परिचय दिया, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, वो दरअसल अभी बस ट्रेलर भर है। वो ट्रेलर जिसने पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया कि अगर हिमाकत करोगे तो मुंह की खाओगे, अगर भारत में आतंकी हमला करोगे तो भारत घर में घुसकर कार्रवाई करेगा। अभी तो पाकिस्तान को इसकी पूरी पिक्चर देखनी बाकी है और यह ऐलान भारत की तरफ से कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पिक्चर दुनिया जल्द ही देखेगी। पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस पहुंचे थे। वो भुज एयरबेस जहां पाकिस्तान की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी गई और ताबड़तोड़ एक्शन हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां आकर अपने वायुवीरों की सराहना की और कहा कि सिर्फ 23 मिनट में ही पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए गए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे। पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। भुज पर पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक की कोशिश की थी जिसे नाकाम कर दिया गया था, और आज जब रक्षा मंत्री यहां पहुंचे तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दे डाला। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस से पाकिस्तान पर एक और बड़ा हमला किया और ये हमला था आतंकियों की फंडिंग को लेकर। रक्षा मंत्री ने IMF को कहा कि उसने $2 मिलियन की जो मदद पाकिस्तान को दी है वो एक तरह से आतंक के लिए इनडायरेक्ट मदद है। नेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत पहले ही पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे चुका है कि अब उसकी कोई भी हिमाकत एक्ट ऑफ वॉर होगा और अब रक्षा मंत्री का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट एक्शन प्लान पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सुना और जिस तरह से उन्होंने आज भुज की धरती से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है, उसको लेकर के भी अब कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। और सवाल जो इस बीच हैं वो ये कि आतंकियों पर वार तो क्यों पाकिस्तान में हाहाकार। सवाल ये भी कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर तो क्या होगी पिक्चर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से क्या पाकिस्तान बेचैन है। सीज फायर तोड़ा तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या दोबारा होगा और क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार हैं। ये तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं और इनको लेकर के हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो आज रक्षा मंत्री ने कहा उसके क्या मायने हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रवि सक्सेना जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कैप्टन शैलेंद्र राणा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आप चारों खास मेहमानों का। और सबसे पहला सवाल मेरा दुर्गेश केसवानी जी आप ही से रहने वाला है, क्योंकि आज रक्षा मंत्री ने यह कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि जब मौका था और आप उस पर चौका मार सकते थे तो फिर सीज फायर क्यों। और सवाल इस बात को लेकर के भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता करवाई है, हालांकि अब उनकी तरफ से इस बयान को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि बातचीत करी थी, हमने सोल्यूशन देने की कोशिश करी है। इसको लेकर के क्या कहना है। दुर्गेश जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। दुर्गेश जी, सवाल मेरा यही था कि अभी जिस तरह से रक्षा मंत्री ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है, सब ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब मौका था तब हम चौका मार सकते थे तो सीज फायर क्यों। दूसरा सवाल इस बात को लेकर के भी है कि ट्रंप जो खुद के नाम पर सारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पलटी मार चुके हैं। देखिए, कहीं कोई क्रेडिट लेने की बात कहीं से किसी ने नहीं है। और निश्चित रूप से जब आतंकियों ने वहां पे पहलगाम में जब ये हमला किया और समय ही 28 लोग काल के काल में समा गए, उसी दिन उसके दूसरे दिन ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार की धरती से इस बात को कही। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि जिन्होंने भी यह घटना को अंजाम दिया, जिन आतंकियों ने यह काम किया, वो और उनके सहयोगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने इस मामले में सहयोग किया और उनको भी बख्श नहीं। बात करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था, अभी इससे पहले सभा में जब वोट कहीं थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित किया था कि जो देश की जनता चाह रही है उस हिसाब से हम काम करने का काम करेंगे। अब निश्चित रूप से जब समय आया उस चीज का, जब हमारे जो आतंकी मुल्क है पाकिस्तान, वहां से जब हमले होने लगे, हमने उसको कार्रवाई करने का काम किया, उसको जिस्तो नाबूद करने का काम किया। उसने आपने देखा जब एक्शन हुआ तो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो त्राईमाम करने लगा। जिस तरह से भारतीय सेना ने इस चीज को अंजाम देने का काम किया, भारतीय सेना ने प्रत्येक देशवासी को गौरवान्वित करने का काम किया। हमारी लड़ाई आतंक के खिलाफ थी, हम अंदर घुसे, न उनके आतंकी ठिकानों को हमने उड़ाने का काम किया, हमने और अन्य जो उनके एयरबेस उड़ाने का काम किया। और जब इस चीज को, जब सीज फायर की उनके तरफ से डीजीएमओ का फोन आया तो निश्चित रूप से जब उन्होंने युद्ध को विराम करने की बात कही कि हम ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे, पर उसके बाद भी आपने देखा छिटपुट वो ड्रोन
भेजने का काम ये इस तरह से काम कर रहे थे। तो जनता, हमारे जो रक्षा मंत्री, उन्होंने स्पष्ट भी कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, टेरर और टॉक दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। हमने स्पष्ट करने का काम किया। अब माननीय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट करने का काम किया है कि अगर कोई घटना आतंकी वहां से घटती है तो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, आतंक को नष्ट करने के लिए, आतंक के फन को कुचलने के लिए। हमारी पाकिस्तान से तो कभी लड़ाई रही नहीं। हमने तो आतंकी जो आतंकवादी थे उनके खिलाफ लड़ाई थी, हमने लड़े और देश की सेना ने गौरवान्वित करने का काम किया। देश की सेना को हम सैल्यूट करते हैं। ठीक है रवि सक्सेना जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है और चेतावनी के तौर पर कहा जा रहा है पाकिस्तान को कि ये अभी सिर्फ हमने यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाया है, सिर्फ हम अभी यहां पर रुके हैं और अगर दोबारा इस तरह की हरकतें आपकी तरफ से होती हैं तो पिक्चर तो अभी बाकी है, ये क्लियर कर दिया गया है। कांग्रेस का क्या कहना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सेना को और वायुसेना को और सारे हमारे जितने भी सेना के लोग हैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश आज आपको नमन कर रहा है। पर देखिए, दो तीन चीजें हैं जो बड़ी कंफ्यूजिंग हैं। एक तरफ तो आप 9 ठिकानों पर हमला करते हैं, वो उनको नेस्तो नाबूद करते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब जो है वो अमेरिका से बैठ के ऐलान करते हैं कि हमने सीज फायर करवा दिया और 5 बजे दोनों हमारे देश जो है सीज फायर पे राजी हो गए। तो अब ये जो हमारा एक शिमला समझौते का एक माध्यम था जिसमें हमने ये कहा था कि कभी भी तीसरा पक्ष पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में नहीं आएगा, जो भी हमारे मसलाहत हैं उनका हम निपटारा स्वयं करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो आज ट्रंप साहब ने इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया और उसमें अपने आप को इंटरवीन करने लगे। जब पूरे देश में इसका विरोध हुआ, इस पे सवालात पूछे गए, तो फिर आपने देखा कि उसने ट्रंप ने जो है वो अपना बयान तोड़ मरोड़ के वापस लिया और कुछ और बात कहने लगे। तो ट्रंप और मोदी जी दो एक ऐसे विश्व में नेता हैं जिनकी बात का कोई भरोसा ही नहीं। ये कब यू टर्न ले लेंगे अपनी बात से ये कभी मालूम नहीं पड़ता। और वही अभी यहां पर भी हुआ। आज पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर आपने रवि सक्सेना जी अभी ऐसा क्या लगा? चलिए, मैंने ट्रंप की बात मान ली, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल फिलहाल में आपको ऐसा क्या लगा है जहां पर आपको लगता है कि यू टर्न ले लिया? कुछ ऐसा कोई वाक्य? नहीं, अभी देखिए ना, कितना आप सीज फायर करना कितना बड़ा हमारे देश के जिसे कहना चाहिए देश के साथ जो है वो नाइंसाफी हुई है, हमारी सेना के साथ नाइंसाफी हुई है। जब हम पूरी मुस्तैदी से पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की ओर बढ़ रहे थे, तब अचानक आपने जो है बिगर किसी को बताए, ना तो आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया, ना जनता को कॉन्फिडेंस में लिया, ना सेना को कॉन्फिडेंस में लिया और सीधे आपने सीज फायर कर दिया। तो ये तो एक तरह से पूरे देश के साथ पूरा देश सवाल पूछ रहा है ना कि आपने ऐसा किया क्यों। और अब आज राजनाथ जी कहते हैं कि अभी तो ये पिक्चर है, जो फिल्मी डायलॉग चलते ना, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो ये डायलॉग बाजी जो है ये सेना में नहीं चलती है और युद्ध में नहीं चलती है। युद्ध होता है और युद्ध जब लड़ा जाता है तब अरबों खरबों रुपया लगते हैं और हमारे देश के जो वीर जवान हैं उनकी जान जो है वो दांव पे लगती है। तो ऐसे समय जबकि हमारी पूरी सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने की ओर अग्रसर थी, तब आपने सीज फायर कर दिया। और सीज फायर करने के बाद आप देखिए, बड़ा मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई हास्यास्पद बात हो नहीं सकती कि लोग जीत की खुशियां मनाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं और ये भाजपा के लोग जो है वो सीज फायर का जश्न मना रहे। वाह, क्या बात है। तो पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई जब चाहता था कि हम फतेह हासिल जवाब ले लेती हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेंद्र राणा जी, क्योंकि अभी रवि सक्सेना जी ने कहा कि ये सेना के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं है और कहीं ना कहीं अभी उन्होंने कहा कि सीजफायर नहीं होना चाहिए था। आप सेना में रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और आपका क्या रुख है इस पर कि ये जो सीजफायर हुआ क्या ये गलत है? और जिस तरह से सेलिब्रेशन किया जा रहा है जीत को लेकर के, क्या ये गलत है? क्या नाइंसाफी हुई है सेना के साथ?
देखिए संदेश साफ है। माननीय रक्षा मंत्री जी का जो बयान है कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि इसका नामांकन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और ये ऑपरेशन सिंदूर परिणाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रण का, ये परिणाम है आतंकवाद के खिलाफ एक रण का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सीज फायर हुआ है ये कुछ एक टेक्टिकल मोटिव होता है या टेक्टिकल कंडीशन होती है जिस दौरान ये सीज फायर किया जाता है। पर अगर जैसे कि सर ने बताया कि ये सेना का अपमान है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर लड़ाई में एक तरीके से एक प्रेशर बनाया जाता है, एक सामने से प्रेशर आता है, उसके बाद हम रिटेलिएट करते हैं, किसका प्रेशर कितना ज्यादा है उसके हिसाब से होता है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने पहल करी थी सीज फायर की, तो एक सैनिक की बात को अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाता है और फिर उसके बाद राजनीतिक गलियारा और राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, वो उस पर निर्णय लेता है। तो जो निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा उसमें किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी या फिर कोई खामी नहीं है। ये एक तरीके का, जैसे कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ये एक तरीके का हमने उन्हें प्रोविजन का टाइम दिया हुआ है। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से रिटेलिएट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा मैंने बताया कि ये एक रण है आतंकवाद के खिलाफ जो आखिरी आतंकवादी के होने तक जारी रहेगा। ठीक है। ब्रह्मदीप अलूने जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब सबको ये जानकारी लगी थी कि सीज फायर हुआ है, उससे पहले एक ट्वीट निकल के सामने आता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये ट्वीट रहता है, उसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने सफाई दे दी है कि मैंने इस तरह से कहीं जिक्र नहीं किया कि मैंने ये सीज फायर करवाया है, मैंने दो देशों को आमने सामने बैठा करके मैंने ये बातचीत करवाई है, मैंने मध्यस्थता करवाई है। लेकिन उस वक्त जो ट्वीट निकल के सामने आया था उसको लेकर के चर्चाएं इसी तरह की निकल के सामने आ रही थी। ये क्या कोई ब्राउनी पॉइंट जीतने की कोशिश थी, और अगर थी तो फिर अभी पलटी क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो अमेरिका है वो दुनिया का एक महाशक्तिशाली राष्ट्र है, भारत का एक बहुत बड़ा रणनीतिक सहयोगी है, पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी राष्ट्र है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो अब खबरें सामने आ रही है, जो नूर खान एयरबेस पर जो ब्रह्मोस का हमला हुआ था उसमें ये संभावना व्यक्त की गई, इवन दुनिया में आशंका बढ़ गई कि क्या वहां से परमाणु जो विकिरण है वो कहीं निकल तो नहीं रही है, वहां से चीजें बाहर तो नहीं आ रही है। तो यदि ट्रंप ने इस ट्वीट को किया या मध्यस्थता की बात कही तो इसमें किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अंततः जो दो देश होते हैं जिनमें युद्ध होता है तो उनकी मध्यस्थता कोई ना कोई राष्ट्र तो करता है। 1965 में हमारी मध्यस्थता रूस ने की थी, जो रूस तो भारत का सबसे बड़ा दोस्त था। 1971 में भी रूस और अमेरिका के सहयोग से ही जो कुछ हुआ, बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उसमें रूस हमारा एक भागीदार था और अंततः मध्यस्थता उसमें भी हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है तो अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध चल रहा है तो अमेरिका ने मध्यस्थता की बात कही। तो भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं से अलग नहीं है। भारत दुनिया का एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सबसे बड़ी बात है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। तो उसके बावजूद देखिए, लेकिन दिलचस्प यह है कि यहां पर पता चलता है कि भारत की कूटनीति कितनी बेहतर तरीके से काम करती है। जब ट्रंप ने कहा कि मध्यस्थता किए, उसके बाद जो भारत के प्रधानमंत्री है, भारत के रक्षा मंत्री या भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने बहुत स्पष्ट लहजे में कहा कि कश्मीर जैसे मसलों को लेकर हमको अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंजूर है ही नहीं। और इसी का परिणाम है कि मिस्टर ट्रंप को यू टर्न लेकर यह कहना पड़ा कि मैंने मध्यस्थता की बात नहीं कही है, मैंने ये कोशिश की है कि युद्ध रुके। तो मुझे समझ नहीं आता कि कोई जो अमेरिका है वो कोई सूडान नहीं है, वो कोई लीबिया नहीं है, वो कोई लेबनान नहीं है, वो कोई रवांडा नहीं है, वो कोई नाकाम देश नहीं है। इस दुनिया का वो राष्ट्र है जिसके टैरिफ क्या कहते से ही पूरी दुनिया में धूम मच जाती है। तो यदि ट्रंप इस बात के लिए सामने आते तो उनको इस बात का अधिकार इसलिए भी क्योंकि भारत के एक बहुत बड़े रणनीतिक पार्टनर है, क्वाड में वो हमारे सहयोगी है। वो अमेरिका जो है, जब गलवान घाटी में जो चीन से हमारा संघर्ष हुआ था तो अमेरिका ने कहा था कि मैं आपके साथ हूं। तो ट्रंप ने जो कहा, ट्रंप यूं पलटे, उससे भारत की कूटनीति की ताकत मालूम पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें भारत का नाक कट गया या कोई परहेज हो गया, और इससे भारत का वो रुतबा भी पता चलता है जो पाकिस्तान ने बार बार दुनिया में दावा किया कि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका खड़ा। यदि पाकिस्तान के पक्ष में अमेरिका खड़ा होता तो फिर अमेरिका को मध्यस्थता का कहने से इनकार क्यों करना पड़ता, जबकि पाकिस्तान तो शिमला समझौते को निलंबित करके वो चाहता है कि कश्मीर मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो। लेकिन
लेकिन अंततः ट्रंप को भारत की बात माननी पड़ी और मध्यस्थता का कहना पड़ा। मतलब इसका मतलब है कि हमारी कूटनीति, हमारी रणनीति और खासकर हमारी जो सैन्य रणनीति है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, दुर्गेश केशवानी जी, बिहेवियर को देखते हुए और उसको प्रोबेशन पर रखा है, क्योंकि पाकिस्तान कैसा देश है, वहां पर किस तरह से आतंकी रहते हैं, उनकी हरकतें किस तरह की रहती हैं, ये हम सब कोई जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अब प्रोबेशन पर रखा है, तैयारी भारत की लगातार हमने देखा, क्योंकि बयान इसी तरह से आ रहे हैं सीजफायर के बाद से कि हम अभी भी उसी तरह से तैयार हैं। अब अगर उस तरह की कोई हरकत होती है तो अगला बड़ा कदम क्या रहेगा? क्या फिर से किसी तरह से कोई समझौता होगा या फिर आर पार की लड़ाई? देखिए, सबसे पहले तो जो समझौते थे वो सबको कैंसिल कर दिया गया है। तो सब मीडिया में है, ये बातें किसी से छुपी नहीं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब हमारे पैनल के सभी पैनलिस्ट इस बात को बोल रहे हैं, कांग्रेस बेसिकली इस चीज को राजनीतिक उसको पुट देना चाहता है। वो हर चीज में राजनीति करना चाहता है। पूर्व में जब एयर स्ट्राइक हुई तो इनको सबूत चाहिए थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सबूत चाहिए थे इनको। अब जब सर्वदलीय बैठक होने के बाद देश ने निर्णय किया, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, हम आतंक के खिलाफ हैं। हमारा जो युद्ध था ऑपरेशन सिंधु, जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो निश्चित रूप से हमारी जो लड़ाई थी वो आतंक के खिलाफ थी। और हमने उसको जिस तरह से हमारी सेना ने जिस तरह से जवाब देने का काम किया है, पूरे विश्व ने देखा, भारत की ताकत को देखा, सैन्य शक्ति को देखा। और निश्चित रूप से वो जो हमारा टेरर मुल्क है पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसने स्पष्ट रूप से त्राहिमाम करना शुरू कर दिया। वो घबरा गया, इसलिए उसने उसके डीजीएमओ ने बात की और मध्यस्थता। अब सभी जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं, और जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी आज स्पष्ट किया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने सेना को पूरी तरह से छूट दी हुई है। अगर कोई भी इस तरह का हमला करने का काम करता है, कोई चेष्टा भी करता है, तो निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय अखबार इन सब चीजों से भरे हुए हैं। भारत की तारीफ हो रही है, भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है और वो इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं। और अभी भी इनके प्रवक्ता इन्हीं बातों को कर रहे हैं। जनता भली भांति जानती है कि माननीय मोदी जी ने जो जिन 28 शहीद हुए, जो हमारी बहनों को जो उस आतंकवादियों ने विधवा करने का काम किया, उनका निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। हमने 9 उनके आतंकी ठिकाने उड़ाने का काम किया। रवि सक्सेना जी, और जो एयरबेस सीज फायर को लेकर के क्यों राजनीति क्यों हो रही है? ये कोई पहली मर्तबा नहीं और ये कोई पहला ऐसा देश नहीं है जहां पर सीज फायर हुआ हो। कई ऐसे देश हैं जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर भी सीज फायर होता है। इस तरह की तो राजनीति नहीं होती। नहीं, इसमें राजनीति कहीं कुछ हो नहीं रही है। आप देखें, पहले दिन से पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश मोदी जी के साथ में खड़ा। सर्वदलीय बैठक हुई, मोदी जी नहीं आए, राजनाथ सिंह जी ने उसको हेड किया। राहुल जी गए, खड़गे जी गए और उन्होंने कहा कि आप जो भी निर्णय लेंगे, आप जो भी कार्रवाई करेंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आपके साथ में है। तो किसी ने कभी किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं की। ये तो जब सीज फायर हुआ और बातें निकल के आई कि ट्रंप साहब ने जो है वो ये सीज फायर कराया, लेकिन अब तो मना कर दिया ना, अब तो कह दिया कि मैंने नहीं कराया। नहीं, पर उनका ट्वीट तो उन्होंने डिलीट आज तक नहीं किया है। ट्वीट तो आज भी वहीं रखा हुआ है। वो पहले ट्वीट तो डिलीट करें। ठीक है, आज तक ट्वीट तो डिलीट किया नहीं है, वो तो वही है, वैसा के वैसा ही विद्यमान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इन लोगों के बीच। अब आपको दूसरा भी तो ट्वीट आ गया, उस पर गौर करिए। वो ट्वीट नहीं आया, उन्होंने केवल एक जगह भाषण में ये बात कही है, ट्वीट नहीं आया। ठीक है, उन्होंने ट्वीट अभी भी अपना कायम रखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने साफ कहा कि मैंने इनको जो है ट्रेड की धमकी दी कि मैं ट्रेड करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम पे धमकी दी गई, हमको ब्लैकमेल किया गया और फिर सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, आपको लगता है कि अब भारत किसी की धमकी से, किसी के ब्लैकमेल से डर जाएगा? शैलेंद्र जी, सामने आया ना, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये बात, मैं ये बात थोड़ी कह रहा हूं, ये बात तो जो है ट्रंप साहब ने स्वयं प्रतिपादित कर दी है। उसी पर तो सवाल। शैलेंद्र जी, पूरा देश आज जो सवाल, आपको लगता है कि भारत अब किसी की धमकी से डरने वाला है?
देखिए, जो अभी वर्तमान में जो समय गुजरा है ऑपरेशन सिंदूर को हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करें तो इस समय भारत जो है आतंकवाद के खिलाफ जो युद्ध है उसमें सारी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो दुनिया बात करती है कि हम आतंकवाद के मुद्दे पे हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ IMF से उसको एक राशि आवंटित कर दी जाती है जिसका आधा पैसा जो है आतंक को पालने पोसने में बड़ा किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि भारत भारत को किसी भी देश के समर्थन की आवश्यकता नहीं है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेरिज्म की नीति है वो बिल्कुल फिक्स है, उसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने दो टूक का बिल्कुल। और जिस तरह से भारत का एक्शन मोड रहा है बीते दिनों में, जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, आतंकियों को जवाब दिया है, उसके बाद तो यह साफ हो जाता है कि भारत को किसी तरह का कोई डर नहीं है, भारत पर कोई दबाव इस तरह का नहीं बना सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है। और यह भी साफ कर दिया गया है कि अब दोबारा हिमाकत होगी तो पिक्चर तो अभी फिर भी बाकी है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी और आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।